हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। जैसे कि हमारा सिलेबस चेंज हो चुका है तो आज हम ग्रेड 6 का हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। चलो बच्चों इसकी स्टडी करते हैं। क्या है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। आप ये बताइए कि आप हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं। कैन एनीवन टेल मी हाउ वी नो अबाउट द पीपल हु लिव्ड थाउजेंड ऑफ इयर्स अगो। हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे, आप कैसे याद करोगे? याद आएगी ना, कुछ फोर्ट है, कुछ कॉइन्स है, ठीक है, कोई टेम्पल्स है, हिस्टोरिकल प्लेस है, वेपन्स है। आपने जो भी पुरानी चीजों को देखा होगा ना, एविडेंस होगा, उससे आपको पता लगा कि 1000 years अगो लोग इस तरह से रहते थे। चलिए देखते हैं इस लेसन में हम क्या क्या सीखेंगे। रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री, मटेरियल सोर्सेस, रिटेन सोर्सेस, ओरल सोर्सेस, सोर्सेस ऑफ एशियन इंडियन हिस्ट्री, म्यूजियम्स एंड हेरिटेज साइट्स इन महाराष्ट्र में। ठीक है, पुरानी क्या क्या चीजें हैं महाराष्ट्र में, ओरल सोर्सेस में क्या है, मटेरियल सोर्सेस में क्या है, रिटेन सोर्सेस क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। इंडिया की बहुत पुरानी हिस्ट्री है। वी कम टू नो अबाउट, आज इस लेसन में हम पढ़ेंगे लीव, पहले के पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स थे ना, जो पुराने लोग थे, हमारे पूर्वज थे, वो कैसे रहते थे, हाउ दे इवेंट डेट अकॉर्ड इन देयर लिव्स। तो हमारे पूर्वज का कल्चर कैसा था, उनकी सोसाइटी क्या थी, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव क्या था, उनका सिस्टम कैसा था, वो कैसे सर्वाइव करते थे, कैसे रहते थे, ये इस लेसन में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री क्या होता है बच्चों? एक पजल होता है। जैसे कि हमको एविडेंस मिलते जाते हैं ना, तो जैसे जैसे हमें एविडेंस मिलते हैं ना, वैसे वैसे एक चेन बनती जाती है। तो हमें उससे पता चलता पास्ट इवेंट के बारे में एक पैटर्न जुड़ता रहता है। उनकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, ये हमें पजल की तरह हम जोड़ते रहते हैं। और कुछ वी कैन रिकंस्ट्रक्ट अवर हिस्ट्री थ्रू डाइवर्स रेंज एंड सोर्सेस इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय अवर एंसेस्टर्स इन स्क्रिप्ट, रिकॉर्ड, built structures as well as the custom, traditions, folk art, folklore and historical documents of that era। ठीक है, उस जमाने के डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ उसके वहाँ के कुछ ऑब्जेक्ट्स मिल जाए, ठीक है, हमारे पूर्वज के कुछ पुराने रिकॉर्ड्स मिल जाए, इस तरह से हम हिस्ट्री हमारी रिबिल्ड कर सकते। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या है? तो देखो यहाँ पे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, सबसे मेन सोर्स है प्राइमरी, जो पक्का है, जो हमें पक्का पता है कि ये चीजें हैं। हिस्ट्री जानने का सोर्स क्या है बच्चे? रास्ता क्या है? ये कि एविडेंस ऑफ पास्ट, पुराने जमाने की कुछ एविडेंस होते हैं, कुछ सबूत होते हैं, जिनसे हमें जानकारी मिलती है, पक्की पक्की बात पता चल जाती है। तो ये एविडेंस से हमें बताते हैं कि हिस्ट्री क्या थी। ठीक है, टाइप्स ऑफ द हिस्ट्री क्या है बच्चे? प्राइमरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस में जो पक्का एविडेंस है, जिससे हमें कंफर्म है कि हाँ ये चीज 100% उस एरा में, उस वक्त में हुई। जैसे कि बच्चों, कॉइन्स से हमें कॉइन्स मिलते हैं पुराने जमाने के, ठीक है, इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, कुछ लिखी हुई चीजें मिलती है, कॉपर प्लेट्स मिलती है जिसपे लिखा हुआ होता है, फोर्ट्स है, पुराने लोगों के फोर्ट्स जो बनाए थे उन लोगों ने, उनके जो केव्स थे, है ना, ऐसी जो चीजें थी बच्चों, उनकी पेंटिंग सीन, उनके कहीं वेपन्स थे, जो पुरानी जो हमारे पुराने पूर्वजों से जो चीजें छोड़ी गई थी, और पक्के एविडेंस है जिसे हम लोग जो 100% सही है, उसे प्राइमरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज क्या बच्चे? जैसे हिस्ट्री की कोई बुक्स है, ठीक है, रिसर्च पेपर्स है, जैसे कि पुराने लोगों ने रिसर्च किए, कुछ एविडेंस जमा किए, उस पर रिसर्च हुई, और कुछ इंसाइक्लोपीडिया जिससे हमको नॉलेज मिलती है, ठीक है, कोई आर्टिकल से हमको नॉलेज मिलती है, इसे कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। और ओरल सोर्सेज वो है बच्चे कि हमारे जो पूर्वज लोग हैं, उनके पुराने गीत से, उनकी पुरानी कहानियों की किस्सों से, तो ये सोर्सेज से हमें भी पता चलता है, ओरल सोर्सेज। तो इसे ओरल सोर्सेज कहते हैं, जो किसी की बोली हुई बातों से हम तक के पहुंचती है। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है बच्चों? History tells us about the past, how people lived, what they did, what they believed, their kings, their culture, their traditions, their thought and their achievement। पुराने लोगों की, हमारे पूर्वजों, हमारे एंसेस्टर्स की क्या अचीवमेंट रही उस वक्त, क्या बिलीव करते थे, उनका रहने का स्टाइल क्या था, वो कैसे कल्चर के लोग थे, क्या ट्रेडिशन था उनका, ठीक है। What are the sources of history? हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? एविडेंस, सबूत, जैसे कि कहीं पे हमें कॉइन्स मिल गए, ठीक है, जैसे कहीं पे हम लोग को, कहीं पे हमें कॉपर प्लेट मिल गई है ना, कहीं पे कुछ लिखा हुआ मिल गया, पेंटिंग्स मिल गई, तो इससे हमें पता चलता है ये सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इसी से हमें पुराने लोगों की जानकारी मिलती है। अब बताते हैं, 3 सोर्सेस मेन है बच्चों इसमें। अब देखो, एक तो ये था हमारा प्राइमरी, जिसमें पक्की बातें हमें पता रहती थी। एक सेकेंडरी था, जो किसी एविडेंस को जोड़ जोड़ के बनाई हुई बुक्स में लिखा हुआ। थर्ड था, किसी से बोलते हुए जो हम तक के आई थी, हमारे पहले हमारे दादा पर दादा लोगों ने हमें जो बताई थी, वो क्या था? ओरल सोर्स। अब हिस्ट्री के 3 सोर्सेस, एक मटेरियल सोर्सेस है, रिटन सोर्सेस है, और ओरल सोर्सेस है। अब ये देखिए, मटेरियल सोर्सेस वो होते हैं, जैसे मैंने बताई थी ना, जो पक्के सबूत है, जो हमें दिखते हैं ना, जो हम देख सकते, छू सकते। The object that we can see and touch are called material sources। Examples coins हो गए, अभी जैसे हमने पढ़े थे। फिर रिटन सोर्सेज में जो अभी हमने पढ़े थे, जो सेकेंडरी सोर्सेज था, वो रिटन सोर्सेज क्या था कि हमारे पुराने जमाने की बुक से भगवत गीता आ गई, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस आ गए, कॉपर प्लेट्स आ गए, है ना, या कोई ट्रेवलर जो हमारे देश में
आए थे, जो वहां से ट्रेवल करके आए थे, ये सारी चीजों से पता चलता है रिटन सोर्स जो लिखी हुई मिली हमें। ओरल सोर्सेज क्या बच्चों? इन्फॉर्मेशन पास बाय वर्ड ऑफ माउथ, जो जबान से फैली हुई, किसी से बोलने से, पहले के लोगों की जबान से आई है। मीन्स दैट the information passed from the one person to another by speaking is called oral sources। यानी कि हमारे दादा ने कुछ कहानी उनके दादा से सुनी थी, उनके दादा ने उनके दादा से, मतलब हिस्ट्री जो चलती आ रही है ना, तो ये कंटिन्यू जो जनरेशन टू जनरेशन पास होते जा रहा है बच्चे, इसे कहते हैं ओरल सोर्सेस। ठीक है। रामायण महाभारत सोर्सेज ऑफ एशियन इंडियन हिस्ट्री, वेदास थी, त्रिपिटिका थी और आगमस थे और फॉरेन ट्रेवलर्स थे। इम्पोर्टेंट हेरिटेज साइट्स इन महाराष्ट्र, अजंता केव्स है, एलोरा केव्स है, एलिफेंटा है, कन्हेरी है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स है और मराठा फोर्ट्स है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है। द टीचिंग्स ऑफ वर्धमान महावीर आर फाउंड इन द डैश टेक्स्ट। किस पे लिखा हुआ है? आगमा। द मोस्ट एशियन सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री आर द, सबसे पुरानी सोर्स क्या है? वेदा, एक बुक है वेदा। रिटन सोर्सेस है बच्चे ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, जो हमारे देश में आए थे ट्रेवल करके, या हमारे देश से कहीं और ट्रेवल करके जो गए थे, तो ये रिटन सोर्स है। तो उन्होंने लिखी यहाँ की हिस्ट्री, हमें लिख कर मिली हुई, उसे रिटन सोर्स। मटेरियल सोर्सेज बच्चे जो हमने जो छू सकते, जो देख सकते, जैसे कॉइन है, वेपन्स है। ठीक है। और ओरल सोर्सेज से बच्चे जैसे कि फोल्क सॉन्ग्स, पुरानी कथाएं, पुराने गीत। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सोर्स ऑफ हिस्ट्री इन द फॉलोइंग पिक्चर। ये कौन सी है? ये जो दिख रही है ना बच्चों, ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है हमें, इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये मटेरियल सोर्सेस हो। ये वाला भी ऑब्जेक्ट है, ये भी मटेरियल सोर्सेस है, और ये भी इसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं ना, तो ये मटेरियल सोर्स। कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री तीन है, मटेरियल सोर्सेस है, रिटन सोर्सेस है और ओरल सोर्सेस है। समझ गए बच्चे? मटेरियल मीन्स वो चीज जिसे हम देख और छू सकते हैं। रिटन, किसी ने लिखी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, या फिर कोई जो हिस्ट्री की नॉलेज रखते हैं ना बच्चे, वो पुराने एविडेंस को जमा कर करके कुछ उन्होंने लिखे। इंसाइक्लोपीडिया में एग्जाम्पल पुरानी बुक से पता चलता है। ठीक है। ओरल सोर्सेस मीन्स हमारे पूर्वजों से जो हम सुनते आ रहे हैं, जनरेशन बाय जनरेशन हम तक पहुंचा है, उसे ओरल सोर्सेस कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या है? राइट ब्रीफ आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ब्रीफ में बताना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। रिटन सोर्सेस क्या था बच्चे? यहाँ पर देखो रिटन सोर्सेस में क्या था? इन्फॉर्मेशन इज रिटन इन बुक, इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट, रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है। दीज आर परमानेंट, ये चेंज नहीं होती बच्चे। ठीक है। एंड कैन बी रीड अगेन एंड अगेन। ठीक है, इसको रिटन सोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल वेदास, इंस्क्रिप्शंस, बुक्स और ट्रेवलॉग्स। ओरल सोर्सेस में क्या होगा? इन्फॉर्मेशन इन पास बाय वर्ड ऑफ माउथ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी हमारे दादा परदादा पर एंसेस्टर्स थे ना, हमारे जो पूर्वज थे ना, उनसे हमारी पीढ़ी तक के हिस्ट्री की बातें पता चली है। ठीक है। दिस कैन चेंज विद टाइम, ये चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल फोल्क सॉन्ग है, पुराने कथाएं, गीत है, लीजेंड्स है, ट्रेडिशंस है। ठीक है। List the types of material sources and describe their significance in the study of history। Material sources का क्या क्या है? Coins है, inscriptions है, copper है, weapons है, tool, implements, temples और sculptures। Question number 3, which sources from the modern times will be useful for the generations to reconstruct history? What about them? ठीक है, क्या हो सकता है? न्यूज़पेपर, they provide daily information about the event, policies, and people. Photographs, they show us how people, places, and event look in the past। देखो न्यूज़पेपर से पता चल सकता है, फोटोग्राफ से पता चल सकता है, फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स में बताएंगे बच्चे, जैसे कि हमने जोधा अकबर देखी है। ये पिक्चर देखने के बाद हमें आज के दौर में, आज के इरा में हमें पास्ट की बातें पता चली थी, है ना। एक कैरेक्टर पे बनी थी ना, तो कैरेक्टर पे भी मूवी बनती है, जो पुराने कैरेक्टर्स होते हैं, तो किसी कैरेक्टर पे अगर मूवी बनती है जो पुराने कैरेक्टर होते हैं, तो उनसे भी पता चलता है कि उस इरा में, उस समय में कैसे लोग, उनका पहनावा क्या था, उनका कल्चर क्या था, उनके उनके ट्रेडिशंस क्या थे। ठीक है। डिजिटल रिकॉर्ड्स, ये वेबसाइट से पता चल सकता, ई बुक, ऑनलाइन, ऐसी चीजों से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। चलो आते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। नेम, चलो मुंबई में क्या है बच्चे? छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। यहाँ पर क्या खास है? वेरियस हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, स्कल्पचर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, कॉइन्स, पेंटिंग, आर्म्स एंड आर्मर एक्सेट्रा। पुणे में क्या खास है बच्चों? राजा दिनकर केलकर म्यूजियम है। इंडियन आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज ऑब्जेक्ट्स, एवरीडे यूज आइटम्स, कॉइन्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स एक्सेट्रा। कोल्हापुर में न्यू पैलेस म्यूजियम है, जहाँ पर रॉयल बिलोंगिंग्स, वेपन्स, कॉइन, पेंटिंग्स, फर्नीचर्स, क्लॉक्स, कस्टम्स एक्सेट्रा। हम्पी में क्या है? हम्पी में है हम्पी आर्कोलॉजिकल म्यूजियम है, वहाँ पर स्कल्पचर्स, कॉइन, इंस्क्रिप्शंस, पॉटरी,
stone tools and other archaeological objects. नागपुर में म्यूजियम ऑफ द वेरियस आर्कोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ पे टूल्स हैं प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक टाइम्स। चलिए बच्चों ये वेब है। फाइंड द नेम्स ऑफ द 12 फूड दैट हैव बीन द डिजाइन अंडर द टाइटल मराठा मिलिट्री लैंडस्केप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो ये जो वेब है बच्चे, ये जो पजल्स है इसे फिल कर दिए बच्चों, आप अपनी बुक्स में नोट कर लेना। तो बच्चों अब ये लेसन आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा चैनल लर्न विद ज़िया आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।